नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव नतीजों में कई जगहों पर कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों के चुनाव नतीजों में बड़ा उलटफेर करते हुए बाजी मार ली है। वहीं निर्दलीयों ने भी इस चुनाव में जबरदस्त परफॉर्म किया है। आपको बता दें, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला था। अब इस चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कौन कौन से सीटों से और कितनी सीटें जीती है और भारतीय जनता पार्टी कहां से और कितनी सीटें जीती है, एक एक कर पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जहां दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान में चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान के 21 जिलों में 4371 पंचायत समिति और 636 जिला परिषद की सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे अब सामने आ गए हैं। जी आपको बता दें, यह चुनाव 4 चरणों में 23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को हुआ था। इसी तरह आपको बता दें, प्रधान और प्रमुख का भी चुनाव 10 दिसंबर, उप प्रधान और उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होने हैं। लेकिन राजस्थान पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जो नतीजे सामने आए उसमें झुंझुनू पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय से भी पिछड़ गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। हालांकि आपको बता दें, यह चुनाव कांटे का चुनाव था। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही था। सबसे पहले राजस्थान के 21 जिलों में 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए जो चुनाव हुए थे, उसके नतीजों की बात करें तो अजमेर पंचायत समिति की 213 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 123 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 72 सीट गई है। वहीं यहाँ की 213 सीटों में से निर्दलीय के खाते में 17 सीट गई है। बसवाड़ा पंचायत समिति की 219 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 76 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 219 सीटों में से 118 सीट पर जीत हासिल हुई है और निर्दलीय के खाते में 25 सीटें गई हैं। भीलवाड़ा पंचायत समिति की 254 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 117 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 254 सीट में से 126 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वहीं निर्दलीय के खाते में 11 सीट गई है। बीकानेर पंचायत समिति की 161 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 83 सीटें गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। वहीं यहाँ की 161 सीटों में निर्दलीयों के खाते में 19 सीटें गई हैं। बूंदी पंचायत समिति के 97 सीटों की बात करें तो यहाँ के 97 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 48 सीटें गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल 97 सीट में से 49 सीटों पर जीत मिली है। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की 173 सीटों की बात करें तो यहाँ की 173 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 48 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बाजी मारते हुए 118 सीटों पर विजयी हुई है। वहीं निर्दलीय के खाते में 7 सीट गई है। चूरू पंचायत समिति की 163 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 76 सीट गई है और भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं 163 सीट में से निर्दलीयों के खाते में 11 सीट गई है। डूंगरपुर पंचायत समिति की 198 सीट की बात करें तो यहाँ की 198 सीट में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 43 सीटें गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 सीट गई हैं। यहाँ पर निर्दलीयों ने बाजी मार ली है। निर्दलीयों के खाते में 198 सीट में से 95 सीट गई है। हनुमानगढ़ पंचायत समिति की 143 सीटों की बात करें तो यहाँ की 143 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 76 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 143 सीटों में से 40 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। वहीं निर्दलीय के खाते में 13 सीटें गई हैं। जैसलमेर पंचायत समिति की 111 सीटों की बात करें तो यहाँ की 111 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 50 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 111 सीट में से 42 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब
रही। वहीं निर्दलियों के खाते में 111 में से 19 सीटें गई हैं। जालोर पंचायत समिति की 212 सीट की बात करें तो यहाँ के 212 सीट में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 102 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 102 सीट गई है। यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला रहा। वहीं निर्दलीय के खाते में 8 सीट गई है। झालवाड़ पंचायत समिति की 397 सीटों की बात करें तो यहाँ के 397 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 167 सीटें गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 195 सीट गई है और अन्य यानी निर्दलीय के खाते में 33 सीट गई है। नागौर पंचायत समिति की 383 सीटों की बात करें तो यहाँ की 383 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 127 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। वहीं 157 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 383 में से 50 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। पाली पंचायत समिति की 192 सीटों की बात करें तो यहाँ के 192 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 53 सीट गई है। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारते हुए 125 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 12 सीट निर्दलियों के खाते में गई है। प्रतापगढ़ पंचायत समिति की 126 सीटों की बात करें तो यहाँ की 126 सीट में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 63 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 126 में से 52 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और अन्य के खाते में 11 सीट गई है। राजसमंद पंचायत समिति की 131 सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 131 में से 54 सीटें जीतने में कामयाब हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 72 सीटें गई है और निर्दलीय के खाते में 5 सीट गई है। सीकर पंचायत समिति की 310 सीटों की बात करें तो यहाँ के 310 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 131 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 134 सीट गई है और अन्य के खाते में 310 सीट में से 36 सीटें गई हैं। टोंक पंचायत समिति की 135 सीटों की बात करें तो यहाँ की 135 सीट में से कांग्रेस पार्टी 58 सीटों पर विजयी हुई है। वहीं 135 सीट में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 64 सीट गई है। वहीं 135 सीट में से निर्दलियों के खाते में 12 सीटें गई हैं। उदयपुर पंचायत समिति की 364 सीटों की बात करें तो यहाँ की 364 सीट में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 167 सीट गई है। वहीं 364 सीट में से भारतीय जनता पार्टी 158 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। वहीं 364 सीट में से निर्दलीय के खाते में 39 सीटें गई हैं। वहीं पंचायत समिति की कुल 4371 सीटों की बात करें तो 4371 सीटों में कांग्रेस पार्टी 1852 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को टोटल 4371 सीट में से 1989 सीटें मिली हैं। वहीं निर्दलीय के खाते में 4371 सीट में से 439 सीट गई है और अन्य 91 सीटें जीत पाने में कामयाब हो पाई है। वहीं राजस्थान जिला परिषद के इस 636 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? आपको बता दें इन 636 सीटों में 21 जिले शामिल हैं। कुल टोटल 21 जिले की 636 जिला परिषद में से कांग्रेस पार्टी 252 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। वहीं 636 में से भारतीय जनता पार्टी 353 जिला परिषद की सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। वहीं निर्दलीय 636 में से 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वहीं बाकी बची हुई सीटें अन्य के खाते में गई हैं। हालांकि आपको बता दें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समिति में सीटें जीती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई। आपको बता दें आज जिला परिषद और पंचायत समिति की सदस्यों के नतीजे घोषित हुए हैं। अब राज्य में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधानों का भी चुनाव होना है। ये चुनाव 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को होंगे। आपको 10 दिसंबर को जिला प्रमुखों व प्रधानों का और 11 दिसंबर को उप जिला प्रमुख और उप प्रधानों का चुनाव होगा।